Hello everyone. Hello Dhananjay. Hi ma'am. Hello Shivangi. Hi Nandini. Oh hi Sushmita. So क्यों शुरू किया a women centric organization for the women, Yes. by the women, etc. So यार ये सारे लोग रिलेट करेंगे एंड इफ यू लुक एट इंस्टाग्राम, इफ यू लुक एट फेसबुक, इफ यू लुक एट यूट्यूब, इफ यू लुक एट ऑल योर चैट्स और आवर चैट, व्हाटएवर, इफ यू लुक एट आवर सराउंडिंग, सब लोग यही बोलते रहते हैं यार, everywhere you go, right? Whether you go for a hiring, whether we go for a talk, and wherever we ask कि यार do women get opportunities, and everywhere the answer is either no or very vague. And are women given the right set of environments? Everywhere the answer is no or vague. मतलब कहीं पे भी एक रैली से कभी एक yes answer कभी नहीं मिला है. And so like not like that I woke up one day and I said okay fine, I'm going to solve the woman problem, but we tried to relate it to logic that why is this really necessary at the end of the day as well. And as हम बोलते रहते हैं skill में box में that we are building Bharat here, and we truly believe, I truly believe, you also truly believe that अगर हमको भारत को build करना है और एक बहुत ही अच्छा देश बनाना है, तो the number one population, which is the majority population, being women, really have to get skilled and really have to contribute to the economy. मतलब उनको हमारे देश के इकोनॉमी में contribute करना है, but contribute कैसे करेंगे, जब वो directly contribute कैसे करेंगे जब वो skilled हो जाएंगे किसी भी एक field में, and वहाँ से अपनी skill को आगे दे के income generate कर पाएंगे, etc. etc. So yes, so this is logically काफी important हो गया था. Plus obviously on the other side we were also hearing that women don't get a lot of opportunities, environments to grow, etc. etc. So coming together we thought that why don't we build a platform where women can get skilled right at their doorstep, and घर बैठे ही बैठे वो अपनी income भी शुरू कर सकते हैं, जो कि अभी फिलहाल नहीं कर पा रहे थे. मतलब ऑनेस्टली ऐसा कोई एक शब्द से तो मैं इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी वैल्यूएबल कम्युनिटी को नहीं बता पाऊँगी, बट फॉर मी विमेन आर लाइक ओशन, ऐसे गहरा समुंदर जो बहुत सुंदर है, बहुत गहराई है उसके अंदर, और जो नेवर एंडिंग है. मतलब ओशन इज़ समथिंग जो अभी ख़त्म ही नहीं होता, सेम एज वुमेन, कि जितना भी तुम यू विल गिव देम एवरीथिंग, दे विल टेक एनीथिंग विद lot of pride and lot of strength within them. Thank you. You're welcome. नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज़ देखी होगी एनी विद एन ई, उसमें एक लाइन है हाउ आई लव बीइंग अ वुमन. सो येस आई टोटली रिलेट विद दिस बिकॉज एक लाइक वुमेन होने पे मुझे ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं लगता है, लाइक कि ओ गॉड काम बहुत करना पड़ता है, ये भी मैनेज करना पड़ता है, बिकॉज आई थिंक एक गॉड गिफ्टेड है सारी वुमेन के अंदर, एंड दैट इज़ हाउ टू क्रिएट बैलेंस. और अगर जब बात होती है बैलेंस बना के रखना, तो उसमें सब कुछ इंक्लूड रहता है, चाहे वो आपका करियर हो एंड आपकी खुद की हेल्थ हो, सेल्फ केयर हो, तो एंड चाहे घर से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में एक परफेक्ट जब बैलेंस क्रिएट होता है, आई थिंक वो एक वुमेन ही सबसे ज़्यादा अच्छे से कर सकती है. सो येस, ये क्वालिटी मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ. द थिंक इज़ कि वुमेन बहुत सारी चीज़ों से भरी पड़ी है, काम के मामले में हो, चाहे आप घर संभालने के मामले में हो. अब पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि वुमेन अपना घर देखती थी, बस फैमिली देखती थी. अभी भी हैं बहुत सारे ऐसे, बट अब चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है, चीज़ें वही हैं. द थिंक कि वर्किंग प्रोफेशनल पे भी हों तो वो घर भी देखती हैं, अपना काम भी देखती है, वहाँ पे भी सबका ख्याल रखना कि लाइक किसी की पसंद नापसंद, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पे भी अपने आप को एक्टिव रखना, अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करना, कि आप जो काम कर रहे हो वो हमेशा टॉप नॉच रहे, हमेशा ऑन पॉइंट रहे. इवन मेरी खुद की सिस्टर है, शी इज़ मैरिड एंड वो वर्किंग भी है, घर भी देखती है, पूरी फैमिली देखती है. तो
आई थिंक इट्स नॉट ईजी कि पूरी एनर्जी के साथ डेली उसी बेसिस पे काम करके अपने आप को उभर के लाना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना। तो मेरे लिए तो डायनेमिक इज़ अ परफेक्ट वर्ड फॉर वुमेन। So when we hear the word woman, it comes to my mind कि सबसे पहले जब भी एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है तो उसको कहते हैं कि एक साथ 50 हड्डियाँ टूटने का दर्द होता है, एंड दैट एक्चुअली मेक्स मी फील empowered and powerful at the same time. So that's why ये word woman makes me feel powerful. मुझे बहुत प्राउड फील होता है वेमेन के साथ काम करने में। ऐसा नहीं है कि मेंस के साथ नहीं होता है, बट जैसे एक माँ वाली फीलिंग, बहन वाली फीलिंग और एक फ्रेंड वाली फीलिंग ज़्यादा आती है। सेफ फील होता है काम करने में वेमेन के साथ। हेल्पिंग नेचर की बहुत ज़्यादा होती हैं, उनसे आप कोई भी किसी भी चीज़ की हेल्प मांगो, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी प्रोफेशन से रिलेटेड हो, तो वो आराम से रेडी रहती हैं क्या किसी भी तरीके की मदद करने में। टू बी ऑनेस्ट मैंने स्किल इन अ बॉक्स ज्वाइन ही इसीलिए किया था क्योंकि स्किल इन अ बॉक्स की जो एक वैल्यू है वो मेरे से बहुत ज़्यादा अलाइंड है, ठीक है। क्योंकि मैं भी एनजीओ में काम करती थी और वहाँ भी मैं वुमेन्स को सपोर्ट करती थी, उनको हेल्प करती थी चीज़ें सीखने में, आगे बढ़ने में। एंड स्किल इन अ बॉक्स भी मैंने इसी वजह से किया था। और एवरीवन हियर, मतलब जितने भी लोग यहाँ काम करते हैं, सभी लड़कियाँ, सभी औरतें, एंड जो सीख भी रहे हैं हमारे साथ, मुझे बहुत प्राउड फील होता है टू बी ऑनेस्ट। अगर आप कुछ अपने लाइफ में कर रहे होते हो, हमारे ज़रिए अगर कर रहे होते हो, हम उसमें एक रीज़न होते हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है इस चीज़ के लिए। तो मैं एक बहुत लकी मानता हूँ कि मैं जहाँ से आ रहा हूँ वो भी विमेंस के बीच में आ रहा हूँ, और जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे भी सब विमेंस ही हैं। यहाँ पे सभी मेरे लिए रोल मॉडल ही हैं। सबका एक अलग अपना किरदार है, सबका एक अपना एक रोल है मेरी ज़िंदगी में। और अगर मैं कभी सीरियस भी हूँ तो ये लोग मुझे आके समझाते हैं, बताते हैं, और मुझे सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। I would say it is like having oxygen around, because women make survival easier, women make life easier. Sometimes they make it difficult also, but see, personally, when I was growing up, I have always been this person who has had a lot of women in his life, because बचपन में ऐसा ज़्यादा I didn't have a lot of male friends, and I think women were more kinder, women were more accepting, women were more welcoming. So I think it means everything to have women around, because I've always had them. I'm super grateful to have them around, and like I said, it's like having oxygen, because I can't imagine living without it, because the world would be very flavorless, it'll be very bland, it'll be very suffocating, because they're very giving. Women are very giving, so they make it very easy to be around them. So a lot of love and respect to all women, and happy Women's Day.